प्राणाय नमो। ॐ प्राणाय नमो। यस्य सर्वम् इदं वशे, यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो, यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ॐ प्राणाय नमो। यस्य सर्वम् इदं वशे, यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो, यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। आज का जो मंत्र है वह ईश्वर को ईश्वर बतलाने वाला, कहलाने वाला, कहने वाला मंत्र है। आप सभी ईश्वर ईश्वर तो बोलते हैं ना जी, लेकिन ईश्वर शब्द कहाँ है वेद में? कोई पूछ दे आपको ईश्वर का प्रमाण क्या है, तो ये मंत्र ईश्वर का प्रमाण देता है। तो ये मंत्र याद करके जाएं, कम से कम एक मंत्र याद करके जाएं। और जब भी क्लास में आए, संचिका, संचिका माने कॉपी, नोटबुक, और पेन माने लेखनी, ये शब्द सीख के जाएं। लेखनी माने पेन, तो संचिका और लेखनी लेकर के आए, कॉपी पेन लेकर के आए। ठीक है जी। तो जैसे अगर लाए हैं तो लिखिए प्राणाय नमो। मंत्र क्या है? प्राणाय नमो। याद भी हो जाएगा, सरल मंत्र है। ओम प्राणाय नमो। यस्य सर्वम इदं वशे। एक बार दोहरा दीजिए। ओम, बोलिए, प्राणाय नमो। यस्य सर्वम, हाँ, इदं वशे। इतने याद तो हो गया होगा? नहीं हुआ? एक बार फिर बोल दें। ओम प्राणाय नमो। यस्य सर्वम इदं वशे। आगे प्रथम पंक्ति पूरी। यो भूतः सर्वस्य ईश्वरः। माने ईश्वरो माने ईश्वर है। तो यो भूतः सर्वस्य ईश्वरः तस्मिन् सर्वं, नहीं, यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। अब यह अर्थ देते हैं का। तो कहा प्राणाय नमो, उस प्राण स्वरूप ओंकार परमात्मा को हमारा नमन है। देखो क्या संदेश मिला इसमें, कि परमात्मा को हम नमस्ते करें। कैसे नमस्ते करें? तो उसको नमस्ते करें मतलब उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके अनुकूल बने, उसको अपने अनुकूल बनाए। ठीक है, परमात्मा को अपना प्रिय माने, उसकी स्तुति करें, उपासना करें। और मंत्र बोलना है नमस्कार का, तो कौन सा मंत्र बोलेंगे? ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ये नमस्कार करने का मंत्र है ना, आपको पता है? तो ऐसे प्राण स्वरूप, प्राण स्वरूप माने ये जो हमारा प्राण चल रहा है ना जी,
ये प्राण क्या है? हमारे शरीर का आधार है। यही प्राण समस्त ब्रह्मांड का भी आधार है। तो ऐसा जो परमात्मा है समस्त जगत का आधार है। और प्राण दिखता नहीं है, आंख में दिख रहा है क्या? लेकिन है, सब जगह व्याप्त है। तो परमात्मा भी ऐसा ही है, आंख से दिखने वाला नहीं है लेकिन सब जगह व्याप्त है। और उसके बिना पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। ये जो कहते हैं इसका अर्थ क्या है? सही बात है ना भाई। जब परमात्मा वायु नहीं बनाए तो पत्ता कहां से हिले जी? पत्ता ही नहीं बनाए तो पत्ता कहां से हिले? ये इसका अर्थ है। तो वो परमात्मा सबका आधार होने से प्राण कहलाता है। वेदांत दर्शन में इसका सूत्र आता है, प्राण तत्लिंगात। जितने लक्षण प्राण के हैं वे परमात्मा में घट जाते हैं, घटित होते हैं। हाँ, ये भौतिक प्राण जो वायु है वो जड़ है और परमात्मा चेतन है। तो ऐसे प्राण स्वरूप परमात्मा को नमस्ते। यस्य, नहीं, हाँ, यस्य सर्वम इदम वसे। यस्य मन जिसके, वश में ये सारा क्या है? जगत है। कितना सरल अर्थ है। यस्य सर्वम, ये सर्वम माने सारा जगत, वसे जिसके वश में है। ऐसे प्राण स्वरूप परमात्मा को हम नमस्ते करते हैं। फिर कहा, यो भूतः सर्वस्य ईश्वरः, जो समस्त भूतों का स्वामी है, ईश्वर है। भूत माने क्या होता है जी? हाँ, पांच महाभूत भी, और भूत माने प्राणी भी, और भूत माने सारे पदार्थ। भूत माने काल भी होता है, भूतकाल जो बोलते बीता हुआ समय, भूत माने बीता हुआ समय भी, और भूत माने प्राणी भी, भूत माने जीवात्मा भी, भूत माने और पांच महाभूत भी। तो इन सब का जो ईश्वर है, इन सब का जो स्वामी है, और यस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम, यस्मिन माने जिसमें, सर्वम सब कुछ, प्रतिष्ठितम माने प्रतिष्ठित है। हाँ, समाया है कह दो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो जिसमें सारा जगह स्थित है, प्रतिष्ठित है, मुख्य अर्थ ये हुआ। तो ये ईश्वर का प्रतिपादन करने वाला मंत्र है। ईश्वर को ईश्वर कहने वाला मंत्र है। तो ये अथर्ववेद का 11:4:1 ये मंत्र है। अब ईश्वर का हमने सुना, ईश्वर का ये स्वरूप है, वो प्राण स्वरूप है, जिसमें सारा जगत प्रतिष्ठित है, जो सबको वश में किया हुआ है, वो ईश्वर है। अब ईश्वर की परिभाषा क्या है? कोई कह सकता है ईश्वर किसे कहते हैं? ये भी परिभाषा जान के रहिए। आप बोलते हैं ना, ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव बड़ा पवित्र है। तो आज जानेंगे ईश्वर का गुण में, ईश्वर का गुण क्या है और ईश्वर का स्वभाव क्या है। गुण किसे कहते हैं, स्वभाव किसे कहते हैं? बहुत प्रश्न आता है। लोग दोनों के एक ही मान लेते हैं। मानते हैं ना लालचंद जी कि ईश्वर गुण और स्वभाव एक ही मानते हैं, लेकिन स्वामी दयानंद क्या कहते हैं? हाँ, तो स्वामी दयानंद की भाषा में मैं उनकी परिभाषा बता रहा हूँ, ईश्वर किसे कहते हैं। अगर इस परिभाषा को याद कर लेंगे तो आपको ईश्वर के संबंध में कोई ठग नहीं पाएगा, कोई पाखंड में, अंधविश्वास में, रूढ़िवाद में फंसेंगे नहीं। सत्य ईश्वर को जान जाएंगे और सत्य ईश्वर को मानेंगे और ईश्वर से सच्ची सुख शांति को पाएंगे। तो ईश्वर किसे कहते हैं? देखिए, बोलिए, जिसके गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं, जो केवल चेतन मात्र वस्तु है। यहाँ तक लेते हैं पहले। तो वो चेतन मात्र वस्तु है, वो माने परमात्मा भी एक वस्तु है। आपको पता था क्या परमात्मा कोई वस्तु है? ये बोल रहे नहीं है। तो मंत्र ये स्वामी जी लिखते हैं है, लेकिन कैसी वस्तु हो? तो कहा नहीं, केवल चेतन नहीं कहा, केवल चेतन मात्र, और कोई स्वरूप नहीं उसका। वस्तु तो है लेकिन चेतन वस्तु है। और आगे आ रहा है कैसी वस्तु है कि एक है, वो एक ही वस्तु है, उसके को खंड खंड टुकड़े नहीं होते हैं। कोई कहता है हम सब उसके अंश हैं, ऐसा मानते नहीं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अलग हैं, परमात्मा अलग है। तो परमात्मा एक है, अद्वितीय है,
सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वत्र व्यापक, अनादि और अनंत आदि। अब देखिए, सत्य गुण वाला है। ये सब गुण परमात्मा के क्या क्या गुण हुए कि उस वो कैसा है, निराकार है। अब तक आप बहुत लोग इसको निराकार नहीं मानते होंगे, साकार भी मानते होंगे, ऐसा भी हो सकता है, पता नहीं था। लेकिन वेद कहता है, शास्त्र कहता है, स्वामी दयानंद कहते हैं, ऋषि महर्षि कहते हैं, ईश्वर कैसा है जी, निराकार। यही सत्य है। तो उसका गुण ये कह रहा है कि ईश्वर एक है, अद्वितीय है, सर्वशक्तिमान है, निराकार है, सर्वत्र व्यापक है, अनादि है और अनंत। ऐसे सत्य गुण वाला परमेश्वर है। ये सभी तो हो गए गुण परमात्मा में। ये स्वामी ज्ञान की परिभाषा है। किसमें? ये आर्य उद्देश्य रत्नमाला, इसके आधार पर कह रहा हूं, प्रमाण सहित कह रहा हूं। फिर ये गुण हो गया। स्वभाव क्या देखिए परमात्मा में, और जिसका स्वभाव, इस प्रकार स्वभाव क्या है, जिसका स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनंदी, न्यायकारी, दयालु और अजन्मा आदि, ये उसके स्वभाव हैं। बोलते हैं इसका स्वभाव बहुत खराब है, तो बोलते हैं इसका स्वभाव बहुत दयालु है, नहीं बोलते हैं जी, ये आनंदी है। ये स्वभाव। और ईश्वर स्वरूप व्यापक है, निराकार है, अनादि है, अनंत है, ये गुण। और ईश्वर ज्ञानी है, माने ज्ञानी स्वभाव वाला है। दयालु है, माने दया करने के स्वभाव वाला है, ये उसमें स्वभाव। तो परमात्मा कैसा है, ज्ञानी, अविनाशी है, उसका स्वरूप अविनाशी, उसका स्वभाव अविनाशी, ये इसका स्वभाव हो गया। अब जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना, ये काम ईश्वर का है। ठीक है। हमारे स्वामी सत्यपति जी ईश्वर के 5 काम बतलाते हैं। कोई ब्रह्मचारी बता पाएगा ईश्वर के 5 कार्य? कोई बताए तो बताओ, बताओ जी ब्रह्मचारी जी, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, ईश्वर सृष्टि का निर्माण करता है, शाबाश। दूसरा, ईश्वर सृष्टि का पालन करता है, शाबाश। और एक उसी क्रम में बोल दीजिए। हाँ, ईश्वर सृष्टि का विनाश करता है, शाबाश। चौथा, हाँ, ईश्वर वेदों का ज्ञान देता है। और पांचवा, हाँ, हमें माने हम जीवात्माओं को अच्छे बुरे कर्मों का फल देता है। सही ब्रह्मचर्य याद करना है इसको, ईश्वर के 5 काम। ठीक है। ऐसे ही स्वामी जी 5 संबंध बतलाते हैं। संबंध तो बहुत हैं, लेकिन 5 संबंध कोई बता दो चलो। ईश्वर से हमारे 5 संबंध। हाँ, माता पिता, गुरु, राजा, हाँ, न्यायाधीश भी। तो बोलो, ईश्वर हमारी माता है, हम उसके पुत्र हैं। ईश्वर हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं। ईश्वर हमारा गुरु आचार्य है, हम उसके शिष्य हैं। ईश्वर हमारा राजा है, हम उसकी प्रजा हैं। ईश्वर हमारा मित्र है, हम उसके मित्र हैं। और ईश्वर हमारा भगवान है, हम उसके भक्त हैं। ईश्वर हमारा उपास्य है, हम उसके उपासक हैं। कई संबंध हो गए। ईश्वर हमारा आधार है, हम उसके आधेय हैं। तो इन संबंधों को आप याद रखिए। तो इस प्रकार का स्वरूप वाला जो है वही ईश्वर है, जो जगत को बनाता है, चलाता है, नाश करता है, जीवों कर्मों का फल देता है, और सृष्टि के आरंभ में ही वेद का ज्ञान देता है। तो कोई बता पाएगा आप में से, सृष्टि के आरंभ में किसने वेद का ज्ञान दिया? ईश्वर ने। किनको दिया? ऋषियों को। कौन कौन ऋषि थे? क्रम से बोलिए। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। जो नए लोग हैं लिख ले कि अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन 4 ऋषियों को
परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में वेद का ज्ञान दिया। ठीक है, जो जो ज्ञान सत्य सनातन ज्ञान है। ठीक है जी। तो ऐसे ईश्वर के स्वरूप को योग दर्शन में क्या कहा है, या योग दर्शन में ईश्वर क्या स्वरूप बतलाया है, कोई बता पाएगा जी? सूत्र उसका है, हाँ शाबाश, क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपराविष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर कैसा है देखो, जो मंत्र में कहा ना, यो भूत सर्वस्व ईश्वर, जो समस्त भूतों का ईश्वर है, स्वामी है, उस ईश्वर का स्वरूप महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? तो लिखते हैं क्लेश, जिसमें क्लेश नहीं होते। क्लेश माने क्या होता है, एकदम सामान्य अर्थ बता दूं, क्लेश माने कष्ट, सीधी बात है ना? आपने पढ़ा होगा हरहु, क्या आता है, क्लेश विकार, क्या बोलते हैं जी? हरहु क्लेश विकार, कहाँ आता है ये? हनुमान चालीसा, पता है आपको? तो वो ये तो क्लेश है कि हमारे क्लेश को, विकार को हर दीजिए। तो योग दर्शन की भाषा में 5 क्लेश होते हैं, बोलो, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये अभिनिवेश माने मृत्यु का भय, ठीक है, और राग द्वेष तो पता है, सुख लेने की इच्छा राग, दुख से दूर होने की इच्छा, दुख न भोगने की इच्छा, उसके प्रति उसको नष्ट करने की इच्छा, जिसे दुख मिलता है उसको नष्ट करने की इच्छा, है ना, मानसिक क्रोध उसके प्रति, ये द्वेष। और अस्मिता, आत्मा और बुद्धि को एक मान लेना, ठीक है जी। और अविद्या मान मिथ्या ज्ञान, इन सबसे ईश्वर पृथक है, तो क्लेश रहित है। और कर्म माने पाप कर्म से रहित है, सकाम कर्म से रहित है। ईश्वर कोई पाप काम नहीं करता। और कैसे कर्म से रहित है? जन्म मरण आदि कर्म से रहित है, उसका जन्म नहीं होता, उसका मरण नहीं होता, तो ऐसे कर्मों से जो रहित है। तो क्लेश कर्म विपाक, तो ये सकाम कर्म नहीं करता, पाप काम नहीं करता, तो उसका फल भी नहीं भोगता। विपाक माने फल, तो परमात्मा उनके सुख दुख फल से भी रहित है। याद रखिए, जिसका संसार में आना हुआ और संसार में दुख सुख भोगना हुआ, वो ईश्वर नहीं हो सकता। वो सुख दुख भोगता नहीं संसार में आकर के, कोई रोता नहीं, हंसता भी नहीं, रोता भी नहीं, ये संसार की तरह, इन सबसे वो रहित है। तो क्लेश कर्म विपाक और आशय मन उसके संस्कार, सुख दुख भोगने के संस्कार भी नहीं बनते उसमें। तो इन सब से जो अछूता है, अपराविष्ट, अछूता माने इनसे रहित है, वही ईश्वर है। ऐसे ईश्वर को आप समझो, जानो, मानो, जो अनादि है और अनंत काल तक रहने वाला है। और ईश्वर एक ही है, न्यायकारी है, आनंद का भंडार है, सर्वत्र व्यापक सर्वशक्तिमान है, निराकार है। ऐसे ईश्वर को समझ जाएंगे, कोई आपको ठग नहीं पाएगा, ईश्वर के नाम पर धोखा नहीं दे पाएगा, झूठी भक्ति से बच जाएंगे और मुक्ति की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो ईश्वर के स्वरूप को समझें। अच्छा, ईश्वर की विशेषता बतलाने वाले एक मंत्र और भी है। हाँ वो तो है, एक मंत्र कह रहा हूं मैं। हाँ, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। यहाँ भी ईशा माने ईश्वर के द्वारा ये सारा जगत कैसा है, आच्छादित है। यत्किंच जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ भी है सब परमात्मा द्वारा आच्छादित है। जो मंत्र हम पढ़े थे कि यस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम, जिसमें सारा जगत प्रतिष्ठित है, तो वही परमात्मा सबका स्वामी है। हम उसको जानने माने और उसको अपना आराध्य बनाए, आराध्य, हम आराधक बने, तो वो ईश्वर है जो अजन्मा है, उसको हम भगवान भी कहते हैं। लेकिन ईश्वर और भगवान में एक मौलिक अंतर भी है।
कोई बता पाएगा? ईश्वर में भगवान में क्या अंतर है जी? हाँ देखिए, भगवान ये है, हाँ किसने कहा? भगवान हम कृष्ण को भी कहते हैं, कह सकते हैं, राम को कह सकते हैं, और हम भी भगवान बन सकते हैं। भग एव भगवान मंत्र आता है ना, जिसके पास भग हो वो भगवान। जैसे बल हो तो बलवान, गुण हो तो गुणवान, धन हो तो धनवान, ऐसे ऐश्वर्य हो तो ऐश्वर्यवान। तो भगवान ऐश्वर्य, तो परमात्मा पास ऐश्वर्य है, इसलिए परमात्मा भी भगवान है। ईश्वर को भगवान कहते हैं। और अगर हम धारण करेंगे उस भग को, ऐश्वर्य को, तो हम भी भगवान बन सकते हैं। लेकिन 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 परमात्मा नहीं बन सकते, हाँ ईश्वर नहीं बन सकते। जो जगत को बनाए चलाए ये काम नहीं कर सकते हम। तो भगवान बोलने से दोनों आ सकते हैं, परमात्मा भी और जीवात्मा भी। लेकिन ईश्वर या परमात्मा बोलने से जीवात्मा नहीं आता, और जीवात्मा बोलने से परमात्मा नहीं आता। जैसे मनुष्य कहने से स्त्री भी और पुरुष भी दोनों आते हैं, है ना, हम सब मनुष्य हैं। ऐसे भगवान कहने से दोनों आते हैं, लेकिन स्त्री कहने से पुरुष नहीं आते, और पुरुष कहने से माताएं बहनें नहीं आती। इसी प्रकार से परमात्मा कहने से जीवात्मा नहीं आते, और जीवात्मा कहने से परमात्मा नहीं आते। तो ये भगवान और परमात्मा में आपको ये ईश्वर में अंतर बता दिया। तो वो जो परम पिता परमात्मा है, सबका ईश्वर, याद रखियो अनादि है। हम जीवात्मा भी अनादि हैं, और परमात्मा जीवात्मा के साथ में प्रकृति भी अनादि है। तो ये 1 2 3 तक आज आपको ज्ञान दे रहा हूं। एक माने एक ईश्वर, जो हमने पढ़ा अभी, उसका स्वरूप जाना, उसके गुण और स्वभाव को हमने जाना, है ना, उसके 5 काम जाने, उससे हमारे से जो संबंध है वे जाने। वो ईश्वर एक ही है। लेकिन हम जीवात्मा अनेक हैं, और याद रखिए हम दोनों ही चेतन हैं। ठीक है, ऐसे प्रकृति, प्रकृति भी अनादि है और अनंत काल तक रहने वाली है। हम भी जीवात्मा भी अनादि हैं, अजन्मा है, और अनंत काल तक रहने वाले हैं। परमात्मा भी अनादि है, अनंत है, अनंत काल तक रहने वाला है। लेकिन प्रकृति जड़ है, हम जीवात्मा चेतन है, और परमात्मा सर्वज्ञ चेतन है, सर्वव्यापक चेतन है। वो हम एक देशी चेतन है। ठीक है जी। हम जन्म और मरण के बंधन में आते हैं, शरीर के बंधन में फंसते हैं, परमात्मा नहीं फंसता। तो ये एक माने एक ईश्वर, दो माने दो पदार्थ, एक जड़ पदार्थ, एक चेतन पदार्थ। तो चेतन में जीवात्मा और परमात्मा, जड़ में प्रकृति, और प्रकृति से बने सारे पदार्थ। ये शरीर भी जड़ है, संसार सारा जड़ है जी। तो दो पदार्थ जड़ और चेतन, और तीन में तीन अनादि पदार्थ, ईश्वर, जीवात्मा या जीव और प्रकृति। तो इन तीनों के वास्तविक स्वरूप को जानना ही तत्वज्ञान कहलाता है। तो जो इस तत्वज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तीनों को यथार्थ स्वरूप को समझ जाता है, वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो सज्जनों, समय हो रहा है, यही जीवन का लक्ष्य है। उस ईश्वर को जाने, माने और पहचाने और उसको पाए। तो परमात्मा को पाना ही, ईश्वर को पाना ही जीवन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पाने के लिए आपका ये शिविर बहुत सहायक होगा। आपका स्वाध्याय, सत्संग, साधना इसमें बहुत ही सहायक है। तो आप इन कर्मों को जीवन में उतारें और लक्ष्य की ओर अग्रसर होवें। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्कार।